नमस्कार, मैं शेषनाथ। स्वागत है आप सभी का खबर समय लाइव पर। सबसे पहले तो जितने व्यूवर्स हैं हमारे, आप हमारी फैमिली का हिस्सा हैं, आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, अंग्रेजी नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद है कि पिछले वर्ष जिन कष्टों का सामना आपको करना पड़ा, जो अप्स एंड डाउन्स आए आपके लाइफ में, उन सारी चीज़ों से आप ओवरकम कर पाएँ, उन सारी डिफ़िकल्टीज से आप ओवरकम कर पाएँ इस नए वर्ष में, और आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके लिए, आपके पूरे दोस्तों के लिए नया साल खुशियों भरा हो। आप लड़ पाएँ, आप आगे बढ़ पाएँ, ईश्वर आपका साथ दे, खुदा आपका साथ दे, यही कामना है। अब आते हैं असली मुद्दे पे। पहली तारीख है और एक बहुत बड़ा ऐलान हुआ है। वैसे ये ऐलान कल ही किया गया था मिनिस्ट्री के द्वारा, या यूँ कह ले बोर्ड के द्वारा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई की तरफ से बाकायदे भारत के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल कल सामने आए और उन्होंने लाखों बच्चे जो इंतज़ार कर रहे थे, उनके इंतज़ार को ख़त्म किया। इंतज़ार अपने एग्ज़ाम की तारीखों को लेकर था, और कल इसका खुलासा करते हुए शिक्षा मंत्री एमएचआरडी मिनिस्टर दरअसल रमेश पोखरियाल ने अनाउंसमेंट कर दिया कि सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 4 मई से शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल, यानी सीबीएसई ने बाकायदे कल मंत्रालय की तरफ से ये घोषणा कर दी, जिसका इंतज़ार लाखों बच्चों को था। पिछले वर्ष लगभग 27 लाख से अधिक बच्चे 10वीं और 12वीं की बोर्ड एग्ज़ाम में शामिल हुए थे। बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से कोविड-19 का प्रकोप लगातार जारी रहा था, जिस तरीके से कोविड-19 के प्रक्रियाओं के तहत ऑनलाइन एग्ज़ाम्स, ऑनलाइन सेशंस अधिक हो रहे थे, ऐसे में अंदेशा और कयास ये लगाया जा रहा था कि कहीं इस बार भी ऑनलाइन ही सेशंस या एग्ज़ाम्स तो नहीं लिए जाएंगे, ओएमआर सीट्स वगैरह की व्यवस्था तो नहीं होगी। पर इन सबों पर अंकुश लग गया जब कल खुद शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने अपनी बातों को रखा। बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए उन्होंने इस बात की घोषणा की कि फिज़िकल अपीयरेंस के थ्रू, यानी बाकायदे जो एग्ज़ाम, जिस तरीके से हर वर्ष एग्ज़ाम होते रहे हैं कोविड के पहले, उसी तरीके से एग्ज़ाम होंगे, यानी बच्चों को अपने एग्ज़ाम सेंटर्स में जाना पड़ेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि जिस तरीके से बहुत सारी जो प्रतियोगी परीक्षाएं थी, उनका भी आयोजन किया गया था, नीट के एग्ज़ाम्स जैसे हो या कैट के एग्ज़ाम हो, तो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का बाकायदे ख्याल रखा गया था। परीक्षा केंद्रों की जो संख्या थी उसको बढ़ाया गया था, आवागमन के साधनों को भी मद्देनज़र सारी व्यवस्थाएँ की गई थी। तो हो सकता है कि सीबीएसई इस बार इन बातों का ध्यान रखे। सोशल डिस्टेंसिंग वाली बात जो है उस पर ख़ास तौर पे ध्यान दिया जाएगा एग्ज़ाम्स के दौरान, और किस तरीके से इसको, हालांकि बहुत बड़ी संख्या में बच्चे शामिल होंगे, लगभग 25 लाख से अधिक बच्चे इसमें शामिल होंगे इस बार भी। तो ये बड़ी एक क्वेश्चन है बोर्ड के सामने, और एक चैलेंज भी होगा कि अभी भी चूँकि कोविड से पूरी तरीके से उभर कर हम नहीं आए सामने, तो कैसे एग्ज़ाम कराया जाए। हालांकि ये बहुत ज़रूरी भी है अब, क्योंकि शिक्षाई व्यवस्था से मूलतः जो जड़ होता है फिजिकल अपीयरेंस के थ्रू स्कूलों में जो पढ़ाई होती है, वो दरअसल असली पढ़ाई होती है। ऑनलाइन से वो सुविधा बच्चों तक नहीं पहुंच पाती है, और इसका प्रमाण हमको इस ऑनलाइन प्रक्रिया के दौरान मिल भी चुका है। आप भी सहमत होंगे कि ऑनलाइन क्लासेस से उतनी अधिक फ़ायदे बच्चों को जो फिजिकल अपीयरेंस में स्कूलों में मिलती हैं, जो बच्चे साक्षात स्वयं प्रकट मतलब मौजूद रहते हैं स्कूलों में और शिक्षकों से क्वेश्चन करते हैं, वो पढ़ाई और ऑनलाइन के ज़रिए काफ़ी अंतर होता है। और बाय द वे आपको ये भी पता है कि बहुत सारी जगहों पे अभी भी ऑनलाइन की सुविधाएं नहीं हैं, बहुत सारी जगहों पे लाइट भी नहीं है। तो ऐसे तक 10वीं और 12वीं के एग्ज़ाम्स लिए जाएंगे, एग्ज़ाम सेंटर पे बच्चों को जाना होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, ये तय हो चुका है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि 1 मार्च से प्रैक्टिकल एग्ज़ाम शुरू होंगे। ऐसे में अलग अलग जो बहुत सारे संगठन हैं, अभी हाल ही में सिलीगुड़ी में भी जेएनयू की तरफ से आयशा घोष आई थी, आईसी घोष गए थे क्या, आईसी घोष आई थी, जो कि छात्र नेता है एसएफआई की, और सिलीगुड़ी में बाकायदे उन्होंने एक रैली को भी संबोधित किया था। पत्रकार जो जर्नलिस्ट है उनसे उनकी मुलाकात भी हुई थी। बाकायदे उन्होंने बताया भी था कि हम स्कूलों को खोलने को लेकर और कॉलेजों को खोलने के लेकर हम डेपुटेशन भी दे रहे हैं लगातार, और प्रदर्शन भी अब लगातार जारी रहेगा अगर सरकार इस बात को नहीं समझती है, क्योंकि अब स्कूलों को खोलना या कॉलेज में रेगुलर तौर पे पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। और इन्हीं सबों के बीच तारीखों का ऐलान भी हो गया है। उम्मीद कीजिए कि ये नया वर्ष छात्रों के दृष्टिकोण से, पढ़ाई के दृष्टिकोण से, शिक्षाई व्यवस्था के दृष्टिकोण से बहुत जल्दी ही पटरी पे आ जाए,
ताकि कम से कम जो कहते हैं ना कि शिक्षा ही आगे की कड़ियों को जोड़ता है, तो फिर से उस पटरियों पे हम वापस दौड़ने लगे, चलने लगे, फिरने लगे। फिर से एक बार नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ खबर समय के लिए मैं शेषनाथ, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। देखते रहिए खबर समय।